हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी ड्राइंग बनाने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग के, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, न तो कोचिंग चल रही है न तो कॉलेज चल रही है। तो इसलिए ड्राइंग एक इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, जिसको देखते हुए मैंने सोचा कि ड्राइंग का एक वीडियो बनाया जाए जो यूट्यूब चैनल पर डाला जाए। तो फ्रेंड, आज हम उसी को लेकर आए हैं। तो आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज आपको बहुत कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखने के लिए मिलेंगे जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ड्राइंग बनाने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स का ड्राइंग बनाने में बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो पहला इंस्ट्रूमेंट्स आता है वो है जो है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, तो इसको हम बारी बारी से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और उनको फुल मतलब कहाँ पर किस तरीके से उसका यूज करते हैं ये भी हम बताएंगे। तो फ्रेंड, जो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो होता है ड्राइंग बोर्ड। तो फ्रेंड, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, तो ड्राइंग बोर्ड होता है यह एक सेशन लकड़ी होती है, जैसे सफेद पाइन का हो सकता है या ओक की पट्टी का पूर्णतः सफल समतल आकार का होता है। यह ड्राफ्टमैन द्वारा उपयोग में लिए जाने वाला बोर्ड होता है। तो फ्रेंड्स, जो ड्राइंग बोर्ड होती है, यदि मान लीजिए यह हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है तो इस पे इसका जो साइज भी होता है वो भी अलग अलग होता है। और साइड में यहाँ पे एक पट्टी इधर लगी रहती है और एक पट्टी इधर लगी रहती है। यानी हम टेबल पर इस बोर्ड को जब रखते हैं तो इसी पर यह टंग जाती है। अब जो ड्राइंग बोर्ड होता है इसका भी अलग अलग साइज होता है। ये भी जो होता है अलग अलग साइज के होते हैं। इसको हम बता देते हैं कि किस किस साइज का होता है। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग जो बोर्ड होता है D0 होता है। इसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, 1500 गुणे 1000 गुणे 25 होता है। यानी 1500 इधर से लंबा होगा और यानी 1500 इस साइड से होगा और 1000 इस साइड से होगा। और इसकी जो ड्राइंग बोर्ड की जो मोटाई होगी वह 25 होगी, 25 mm में होता है। फ्रेंड्स, ड्राइंग में जो भी मतलब डायमेंशन लिए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, डायमेंशन mm में होती है। यानी ऑल डायमेंशन इन mm ड्राइंग में होती है। जो D0 होता है उसका ये साइड होता है 1500 गुणे 1000 गुणे 25। उसके बाद होता है अगला जो टाइप होता है ड्राइंग का, वो होता है D1। इसका जो साइज होता है वो होता है 1000 गुणे 700 गुणे 25। अगला टाइप जो होता है वो होता है D2। इसका जो साइज होता है 700 गुणे 500 गुणे 15। अगला जो टाइप होता है D3, होता है 500 गुणे 350 गुणे 15। तो ड्राइंग बोर्ड के ये 4 साइज होते हैं जो अलग अलग होते हैं। अगला जो हमारा होता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में वो होता है T²। तो फ्रेंड्स, T² का होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो T² होता है यह नाम के अनुरूप ही यह टी के आकार की संशोधित लकड़ी, प्लास्टिक एवं सेलुलाइड का बना होता है। इसका भी जो होता है T² जो होता है इसका भी अलग अलग साइज होता है। पहला जो होता है T0 होता है, इसका जो साइज होता है 1500 mm का होता है। T1 जो होता है वो होता है 1000 mm और T2 जो होता है 700 mm का। T2 जो होता है वो 700 mm का होता है और T3 जो होता है वह 500 mm का होता है। यानी T² कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है जो T² होता है। अगला जो हमारा होता है वो होता है सेट²। तो सेट² क्या होता है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेट² जो होता है यह एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक अथवा सेलुलाइड के समकोण त्रिभुजा आकार के बने होते हैं। यानी जो सेट² होता है इसको एनिमेशन में भी दिखाते हैं। यानी सेट² कुछ इस तरह के बने होते हैं।
ये दो के जोड़ों में उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक में 90 अंश का कोण बनता है। यानी इसके कुछ यहाँ पर तो जो होता है 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पर जो होता है एक में 60 डिग्री का कोण बनता है, और एक में जो होता है 45 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर दोनों में जो होते हैं वो 90 डिग्री, यानी सेट स्क्वायर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक में 45 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, और एक में 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है, और यहाँ पर दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगला जो हमारा है प्रोटेक्टर, यानी चांदा जो होता है। तो चांदा जो होता है, चांदा का उपयोग कोण नापने व बनाने के काम में किया जाता है। यह एक ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक का हो सकता है या सेलुलाइड का बना हो सकता है। इससे 0 अंश से 180 अंश यानी 180 डिग्री तक का कोण आसानी से इसकी सहायता से बना सकते हैं। इसका आकार जो होता है वृत्ताकार होता है या अर्धवृत्ताकार होता है, जिस पर वामावर्त यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 0 से 180 डिग्री अंश के कोण को हम माप कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है वो है स्केल। यानी स्केल क्या होता है, स्केल का यूज कहाँ पर करते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किए जाने वाले स्केल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं या आइवरी एवं ट्रांसपेरेंट सेलुलाइड प्लास्टिक के बने होते हैं। और इसकी मतलब आकार कैसा होता है, तो आकार होता है आयताकार होता है। सामान्यतः स्केल पर एक तरफ सेंटीमीटर, यानी जो स्केल होती हैं इनमें एक तरफ जो होता है सेंटीमीटर दर्शाया जाता है, और एक तरफ जो होता है वह इंच में पैमाना जो होता है दर्शाया जाता है। जो सेंटीमीटर साइड में होते हैं, सबसे छोटी मापी जाने वाली दूरी जो होती है वह 1 mm होती है, और जो होती है इंच में जो होती है सबसे छोटी मापी जाने वाली दूरी होती है वो होती है 1 सूत, यानी 1 इंच उसको हम बोल सकते हैं। अगला जो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो होता है डिवाइडर यानी विभाजक। तो इसका यूज क्या होता है, डिवाइडर, इसकी बनावट कुछ होती है कंपास जैसे ही होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इनकी दोनों टांग, यानी जो कंपास होता है उनमें भी दो टांगे होती हैं, और जो डिवाइडर होता है उनमें भी 2 टांगे होती हैं। लेकिन इसमें जो होता है दोनों टांगे में क्या बोलते हैं, पिन लगी होती हैं, और डिवाइडर में एक साइड में पिन लगी होती है और एक साइड में यहाँ पर पेंसिल लग जाता है। और कंपास में यही दोनों में अंतर होता है, दोनों साइड में इसमें पिनें लगी रहती हैं। और ये बाजार में दो आकार के उपलब्ध होते हैं। अच्छे परिणाम के लिए स्प्रिंग वाले विभाजक का उपयोग किया जाता है, यानी जो स्प्रिंग यहाँ पर लगा होगा उस डिवाइडर का उपयोग, यानी ज़्यादा एफिशिएंसी हमको मिलेगी, यानी ड्राइंग बनाने में हमको ज़्यादा शुद्धता प्राप्त करने के लिए जो स्प्रिंग होगा उस डिवाइडर का हम यूज करते हैं। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है वो है कंपास। तो फ्रेंड्स कंपास क्या होता है, कंपास जो होता है वो डिवाइडर के ही आकार का होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिवाइडर में जो होगा दोनों साइड में पिनें लगी रहेंगी, और कंपास जो होगा एक साइड में पिन लगी रहेगी और एक साइड में पेंसिल लगाने के लिए यहाँ पर स्क्रू लगा होता है। और अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है वो है फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व्स क्या होता है, तो फ्रेंच कर्व्स की हम बात कर लें तो एक विभिन्न प्रकार की आकृति का टेम्पलेट होता है, यानी जो अनियमित या अरेगुलर आकृति में होती है। पहले मतलब जो फ्रेंच वक्र होती है ये लकड़ी की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग ड्राइंग बनाते समय फ्री हैंड स्केचिंग, यानी जहाँ पर हमको स्केल का यूज नहीं करना होता है, फ्री हैंड स्केच करना होता है, वहाँ पर हम टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है, तो इसका हम बात कर ले रही है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। तो यह ड्राफ्टिंग टेम्पलेट जो होता है यह एक मतलब ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के ही विभिन्न आकृति के बने होते हैं। इनके मध्य के स्थान पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां काटी होती हैं, यानी जिस तरह से अभी हम बात करें अगला सर्किल मास्टर, उनमें जिस तरह से अंदर आकृति अनेक प्रकार की कटी होती हैं, वैसे ही ड्राफ्टिंग टेम्पलेट में भी अंदर विभिन्न प्रकार की आकृतियां कटी होती हैं, जिनकी सहायता से हम कम समय में आवश्यकता अनुसार आकृति बना सकते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट के द्वारा। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है सर्किल मास्टर। सर्किल मास्टर क्या होता है, या चांदा जैसे मान लीजिए जो हमारा प्रोटेक्टर होता है वो अर्ध वृत्ताकार होता है, और जो सर्किल मास्टर होता है वो पूरा एकदम गोल होता है। तो सर्किल मास्टर जो होता है यह भी सेलुलाइड या प्लास्टिक का ही बना होता है, यानी यह भी ट्रांसपेरेंट होता है और वृत्ताकार उपकरण होता है।
इस पर विभिन्न माप के अलग अलग वृत्त कटे होते हैं और प्रोटेक्टर की भांति 0 अंश से, यानी प्रोटेक्टर पे जो होता है 0 से लेकर हम 180 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं। और जो सर्किल मास्टर होता है इस पे हम 0 अंश से लेकर के 360 डिग्री 360 यानी 360 डिग्री तक हम माप कर सकते हैं, एंगल को मेजर कर सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर क्या था, तो इसका उपयोग होता है ड्राइंग में तेजी से कार्य करने के लिए हम सर्किल मास्टर का यूज करते हैं। सर्किल मास्टर में अनेक तरह की, यानी जो सर्किल होती है अनेक रेडियस की सर्किलें बनी होती हैं, जिसकी सहायता से हम कम से कम समय में सर्किल मास्टर का उपयोग करके ड्राइंग को साफ और अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर जो है उसका यूज ड्राइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ड्राइंग जो मिनी ड्राफ्टर होता है, मिनी ड्राफ्टर इंजीनियर ड्राइंग कार्य में आजकल मिनी ड्राफ्टर का यूज बहुत ज्यादा किया जाने लगा है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसमें टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर और क्या होता है सेट स्क्वायर वह स्केल का समायोजन होता है। मिनी ड्राफ्टर 2 भुजाओं का बना होता है। उपयोग के समय एक भुजा ड्राइंग बोर्ड पर स्क्रू द्वारा क्लैंप की जाती है तथा दूसरी भुजा जो होती है जिस पर चांदा व 90 डिग्री पर जुड़े 2 स्केल होते हैं जो ड्राइंग बोर्ड पर सभी स्थान पर पहुंच सकती है। मिनी ड्राफ्टर से क्षैतिज यानी जो होते हैं हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर तथा तिरछी, यानी जो भी तिरछी रेखाएं खींचनी हो और समांतर रेखा खींचने के लिए हम, यानी जो यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, यदि मिनी ड्राफ्टर हम यहाँ पर, यानी हमेशा एक बात यहाँ पर है कि जो ड्राइंग बोर्ड होगा, ड्राइंग बोर्ड के हमेशा हम लेफ्ट साइड के ऊपर वाले कोने पर मिनी ड्राफ्टर को हम यहाँ पर कसते हैं, यानी यहाँ पर हम बांधते हैं और उसके द्वारा हम यहाँ पर यदि कोई लाइन खींच रहे हैं उसी के यदि हमको समांतर लाइन खींचना है तो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा एकदम समांतर लाइन हम खींच सकते हैं। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है वो है फ्रेंड्स, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स न कह करके हम ड्राइंग मटेरियल कर सकते हैं, जैसे पेंसिल हो गया, ड्राइंग शीट हो गया, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, ड्राइंग पिन हो गया। इसको हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स न कह करके यदि ड्राइंग मटेरियल कहें तो यह ज्यादा सटीक रहेगा। जो पेंसिल है फ्रेंड्स, पेंसिल का यूज ड्राइंग में बहुत बड़ा होता है, तो पेंसिल पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको जाकर आप फुल वीडियो देख लीजिएगा। और पेंसिल से रिलेटेड जितने भी मतलब ज्ञान होता है, पेंसिल कितने प्रकार की होती है, किस पेंसिल का यूज ड्राइंग बनाते समय किस जगह किया जाता है, ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वहां पर जा करके आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके आप पेंसिल को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स पेंसिल को यहाँ पर भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। पेंसिल होता है ड्राइंग बनाने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड या सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल का यूज किया जाता है, यानी लो किस्म की जो पेंसिल होती है एक समान मोटाई व शेड की रेखाएं नहीं खींच पाती हैं, जिससे हमारा जो ड्राइंग होता है वह गंदा यानी देखने में अच्छा नहीं लगता है यदि हम अच्छे तरह से पेंसिल का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो पेंसिल अनेक प्रकार की होती हैं। जो यदि हम क्लासिफिकेशन का बात करें तो पेंसिल का क्लासिफिकेशन होता है 3 प्रकार का होता है। पेंसिल जो होता है हार्ड ग्रेड होता है, मीडियम ग्रेड होता है और सॉफ्ट ग्रेड होता है। इन तीनों ग्रेड में 6 प्रकार की पेंसिलें होती हैं, जिसको मैंने पेंसिल का जो सेपरेट वीडियो बनाया है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से उसे देख सकते हैं। अगला जो हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी ड्राइंग मटेरियल इसको हम बोल सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो ड्राइंग शीट जो होता है फ्रेंड्स, ड्राइंग शीट का हम यूज कहाँ पर करते हैं, तो ड्राइंग शीट सबसे पहले बात कर ले ड्राइंग शीट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ड्राइंग शीट जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है हैंडमेड पेपर, यानी हाथ से हम यदि कोई बड़ा हो तो उसको काट करके हम छोटा कर देते हैं, हैंडमेड पेपर होता है। और मिल मेड पेपर होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक कॉमन बात है, जो ड्राइंग शीट में हम यूज करते हैं हमेशा हम A2 साइज का ड्राइंग शीट का यूज ड्राइंग में करते हैं, यानी जो A2 साइज होता है उसको हम ड्राइंग बनाते समय हमेशा यूज करेंगे। इंजीनियर ड्राइंग में A2 साइज का जो होगा। अगला जो हमारा है ड्राइंग मटेरियल वो है शार्पनर। तो शार्पनर का यूज कहाँ पर किया जाता है, शार्पनर का यूज किया जाता है हमारे पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए, यानी पेंसिल यदि थोड़ा सा भी इसका यदि जो होता है धार मोटा हो जाएगा तो ड्राइंग बनाते समय जो भी लाइन होगा वह अच्छे से देखने में अच्छा नहीं लगेगा और एग्जामिनर जो होगा उसको पहचान जाएगा, यानी
पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए शार्पनर का प्रयोग करते हैं। और जो इरेजर होता है, इरेजर का यूज हम उस जगह करते हैं जहां पर गलती हो गई या अनुप्रयोग यानी अनयूजेज लाइन जो है उनको हटाने के लिए हम जो है इरेजर का प्रयोग करते हैं। रबड़ कैसा होना चाहिए, तो जो रबड़ है वो हमेशा सॉफ्ट व अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उपयोग करने पर न तो स्वयं काला होना चाहिए और न ही कागज को काला करना चाहिए। रबड़ का उपयोग जहां तक संभव हो कम से कम करना चाहिए। अगला हमारा जो है फ्रेंड्स वो है ड्राइंग मटेरियल में वो है ड्राइंग पिन, क्लिप और सेलो टेप। तो ड्राइंग पिन जो होता है ड्राइंग शीट पर हमेशा, जैसे मान लीजिए यदि यह ड्राइंग शीट है, इस पे यदि हम ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर यदि हम सेट करते हैं तो पिन की सहायता से ड्राइंग शीट को हमेशा स्थिर रखते हैं। तो ड्राइंग पिन की जगह हम क्लिप का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी क्लिप को हम साइड से चढ़ा देंगे तो ड्राइंग शीट जो होगा हमारा इधर उधर नहीं हटेगा। उसके जगह पर हम लोग ज़्यादातर सेलो टेप का ही यूज करते हैं, जिसकी सहायता से हम ड्राइंग शीट को स्थिर रख देते हैं और अपने ड्राइंग को हम आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह था हमारा इंजीनियर ड्राइंग के कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ज़्यादा ड्राइंग से रिलेटेड व जीके जीएस या मैथ हुआ, साइंस हुआ, इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।